बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। महारानी सीता
रखा है, हम उनके हैं, वो हमारे हैं। वो भी राजा बनके अयोध्या के अंदर समय को व्यतीत करेंगे, तो मैं जंगल में जोगन बन के समय को गुजारूंगी। और जब तक मेरे शरीर के अंदर प्राण आत्मा रहेगी, हम लौट के अयोध्या कभी नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। लखन बन बन में भटकने, बन बन में भटकने लगी जब सीता बेचारी, बन बन में भटकने लगी जब सीता बेचारी, बन बन में भटकने लगी जब छूट गई माँ के लौट के हम जनकपुर तो नहीं जा सकती। सत्य के मैं एक राजा की राजकुमारी हूँ, और सैकड़ों सखियां आके मुझसे पूछेगी, जानकी तू अकेली आई है, तेरे साथ में तेरा बौर तुम्हारे पति नहीं आए क्या? तुम्हारा पति तुम्हें बहिष्कार कर दिया है? मेरे पति के स्वाभिमान को कुचल देंगे वो लोग। मैं नैहर भी तो नहीं जा सकती। रोती थी, मुख धोती थी, अश्वन के धार से, पंछी दीवारों पर इनकी पुकार से। जानकी जो व्याकुलता इनके अंदर है, वो बेचारी जो तड़प रही थी, घुटन में थी, उस जंगल के छोटे छोटे जीव जंतु सबके आंख में आंसू भर गए। चलते चलते मिल गया गंगा का किनारा, जानकी भटकते भटकते गंगा के किनारे आके खड़ी हो गई। गंगा के किनारे जाके कही, हे माता अब तुम हमको गोद में ले लो, तुम्हारी बेटी अब चल नहीं सकेगी। जानती हो माता, मेरा पति मुझे बहिष्कार कर दिया। और ये करुण भरी आवाज नीचे महर्षि वाल्मीकि स्नान कर रहे हैं। किसी अबला के पुकार को सुन के बाबा कहे, ए औरत रुक जाओ, रुक जाओ, मरना चाहती है? नहीं बाबा, मरना तो नहीं चाहती, लेकिन माँ के गोद में जाना चाहती हूँ। उसी समय श्री जानकी कही, मोर पल तुलसी का अच्छा तेरे कौन, नित उठी जल अधारीन रे, ललनार का अगर पैरियो नजर लगा वलसर तुलसी, तुलसी से नजरी लगा
तेरे तुलसी आ तुलसी सुखाई नजर लगा वो नजर तुलसी तुमसे छुपाई अंधेरे बैनिया नजरी लगा अबल से ही तुलसी आ तुलसी सुखाई नहरा मचाल भैया
तेरे मांगा बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। श्री जानकी कहे, हे माँ गंगा, माँ गंगे, अब तेरी बेटी थक गई है, अब तुम अपने गोद में ले लो माँ, अब मैं नहीं चल सकूंगी। अरे मेरे पेट के अंदर जो 6 महीने का बच्चा है प्रभु का अंश, कहाँ जाऊंगी, किसके छत्र छाया में जिंदगी को गुजारूंगी। माँ मैया गोद में रख लो। इतने में महर्षि वाल्मीकि की कान में आवाज गई। महर्षि कहते कि औरत औरत रुक जाओ, तुम जानती नहीं हो आत्महत्या करना कितना बड़ा जुर्म है। अपने जिंदगी से थक गई है बाबा, बाबा और नहीं तो क्या, हमको पति बहिष्कार कर दिए, आजीवन कारावास दे दिए। बाबा बाबा अब मैं नहीं चल सकूंगी। महर्षि देखे कि रे ये साधारण महिला नहीं है, लगता है कि महाराज विदेह की राजकुमारी महाराज दशरथ के बहू राजा राम की पत्नी है। सीता सीते रुक जा बेटी। दौड़ के महर्षि महारानी जानकी के सामने, बेटी थक गई है, जिंदगी से हार गई है तू। बेटी तुम जानती नहीं हो मैंने रामायण की रचना की है, और मैं चाहता था कि तुम मेरे आश्रम में आओ, और जब तुम मेरे आश्रम में आओगे उसी दिन मेरा रामायण पूरी हो जाएगी। बेटी तू गर्भवती अवस्था में है ना? हाँ बाबा। बेटी चल चल मेरे आश्रम में, वही तू रहना, तेरे लिए बगल में ही एक कुटी बना दूंगा। रहने खाने का स्थान मिल गया, रहने खाने पीने का स्थान मिल गया। कुछ ही दिनों के बाद पैदा संतान हो गया। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में वो चली जाती है, और चलने के बाद बगल में एक पर्णकुटी बनाती है, और हर जगह राम राम। बुद्धपुरी के राजा राम आजा राम, बिगड़ी दशा बना। राजा राम आजा राम, बिगड़ी दशा बना। बुद्धपुरी के राजा राम, बिगड़ी दशा बना। छुपे हो
राजा राम आजा राम बिगड़ी दशा में कहाँ चुके हैं राजा राम बिगड़ी दशा बना कहो छुपे हो राजा राम आजा राम बिगड़ी दशा बना जा राम राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम प्रणकुटी में हर जगह राम राम लिख के और भगवान की एक मूर्ति बना के उस प्रणकुटी में स्थान दे दिया। महारानी सीता मूर्तिमान प्रभु के चरण में मस्तक रख के कहती है स्वामी मेरी बिनती तू ना तो जानो मेरी बिनती तू ना तो जानो मानो तुझे मरो राम नहीं कर दूंगी सारे जग में तुझे बदनाम दुनिया में तेरा है भला आज मुझे भी तुझसे कर दिया दुनिया में तेरा है बयाना आज मुझे भी तुझसे पर गया
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। मूर्ति के सामने प्रभु के मूर्ति के सामने में महारानी सीता कही स्वामी स्वामी मेरे ऊपर बहुत बड़ा कलंक आ गया है। आप तो जानते हैं कि मैं निष्कलंक को हूं। सारे लोग मुझे बहिष्कार कर दिया। सुनिए रहने खाने पीने का स्थान मिल गया, 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 रहने खाने पीने का स्थान मिल गया। कुछ दिनों के बाद पैदा एक संतान हो गया, एक बेटा को जन्म दिया। बड़ी बड़ी आंखें, गोडांग बदन, चौड़ी वक्षस्थल, गठीला बदन, घुंघराले बाल, भुआ टेढ़ी। जिस बच्चे के सामने अपने को कामदेव भी लज्जित होता है, इंद्र के तरफ वीर, अश्वनी कुमार के तरह अपूर्व सुंदर, इतना सुंदर वो बच्चा जन्म लिया। क्यों नहीं, वो प्रभु के अंश है। इंसान में खुशबू रहती है, इंसान में खुशबू रहती है, इंसान में खुशबू रहती है, इंसान बदलते खुशबू रहती है, इंसान में खुशबू रहती है, इंसान बदलते खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं। और क्या पार लगा पार लगा
निशान बदल के रहते हैं, निशान में खुशबू रहती है, निशान में खुशबू। बोलिए वत्सल भगवान के। इंसान में खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं, दरबार लगा रहता है, यहाँ दरबारी बदलते रहते हैं। आज तक मर्द किसी को माफ नहीं हुआ है। हाजीपुर कोनारा घाट में गज और ग्राह की लड़ाई हुई थी, हजारों वर्ष तक। गज सोचता था कि मेरे जैसा बलवान कोई संसार में है नहीं है। कारण कुनारा घाट में ये बरगद के वृक्ष के ऊपर एक छोटी सी चिड़िया घोंसला बना के रहती थी, और जिधर वो गजराज चलता था पेड़ पौधा को उखाड़ के फेंक देता था। कहा कि मुझसे बलवान कोई संसार में है नहीं। वो चिड़िया कही बल को प्राप्त करके उसका दुरुपयोग करते हो, तुमसे भी बड़ा होगा कोई। गजराज चाहत का मार के हंस दिया। गज उसके साथ में है और अपने साथियों से कहा, दोस्त देखो ये छोटी चिड़िया कह रही है कि मुझसे भी कोई बलवान हो सकता है, चलो हम पानी पीने के लिए चलते हैं। जब पानी में वो प्रवेश किया, क्षेत्र उसका साथी कोनारा घाट के ऊपर में गंगा के किनारे खड़ा है। जब पानी को अपने सूंड से हिला दिया, ग्राह उसी जगह बैठा हुआ था कि मेरे पीठ को किसने हिला दिया। ऊपर आके देखा, कहा ओ ये तो गजराज ही आ गया है और इसको भी अपनी शक्ति का बहुत बड़ा घमंड है। कहा कि दोस्त जब तुम मेरे घर में आ गए हो, हम तुमको ऐसे जाने नहीं देंगे। उसका एक पांव में वो जकड़ गए और जकड़ के बैठ गए। जब बैठ गया वो हाथी सोचा कि गजराज सोचा कि इसे पांव को झाड़ देंगे, लेकिन वो जो ग्राह है उसके पांव में जकड़ के बैठा हुआ। हजारों वर्ष तक ये लड़ाई चली गज और ग्राह का। पूरा नस जब उसका ढीला हो गया, तब ग्राह सोचा कि अब इसको अंदर ले चलते हैं। जब अंदर ले जाने लगा तो उसका पूरा शरीर पानी के अंदर, सूंड मात्र उसका ऊपर में है। बगल में एक कमल का पुष्प बहता हुआ जा रहा। वो कमल पुष्प को लेके कहा कि प्रभु शक्ति का अपमान हो जाएगा। ये जो ग्राह है ये शक्ति को चुनौती दिया है मालिक, जिंदगी में कभी आपकी पूजा नहीं की, मत में एट के चलता था, लेकिन प्रभु आज शक्ति का अपमान होने जा रहा है, बचा लो भगवान। और इस ग्राह से बचाने के बाद, ऊपर आने के बाद सुदर्शन साहब हमको मृत्यु को प्राप्त करवा दीजिएगा। मां लक्ष्मी साकेत में कहीं स्वामी जाइए ना, कहा कि नहीं, अभी भी उसको अपने बल का घमंड है। सूंड को ऊपर करके कमल के पुष्प को भगवान को आवाहन किया। भगवान उसी समय सुदर्शन को भेज के ग्राह को भगवान मारे हैं, तब गज को वो बड़ी किए। इसलिए शक्ति के घमंड में आके लोग दूसरे को कुचल के चलता है। इसलिए तो कहा गया है, कहाँ छुपे हो राजा राम, आजा राम बिगड़ी सब। कहाँ छुपे हो राजा राम, आजा राम बिगड़ी सब।
इसलिए कहा गया है कि लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर। हाथी को लकड़ी मिले, चीनी चूटी चूर। अपने को घमंड करने वाला गजराज को लकड़ी का भोजन मिलता है, और जो चीटी है चुट्टा, वो अपने को छोटा समझता है, उसे चीनी प्राप्त हो जाता है। ये सब भगवान की कृपा है। इसीलिए तो कहा गया है कि गर्जंती कूपा आदि भूमि कंपा तारा पतंती प्रतिमा हसंती आरण्य जीवो नगरे बसंती स्वदिशनाथ मुनियो वदंती। ऋषि तो रिसर्चर होते हैं, रिसर्च किया, खोजा, विजिट किया, जांच पड़ताल करने के बाद उनको मिला है। लोग कहता कि रे भगवान के दरबार में जाके ये पागल है, चरणामृत को पान करता है। लेकिन बहुत खोजने के बाद तब उनको मिला कि चरना अमृत अकाल मूर्त सर्वव्याधि विनाशनम श्री विष्णु पदोदकम तत्व पुनर्जन्म नाम। व्यक्ति भगवान के दरबार में जाके चरणामृत को पान करता है, उस दिन उस व्यक्ति को अकाल मृत्यु नहीं होता है। एक बार आप लोग ताली बजा बजा के प्रभु का नाम ले लीजिए, क्योंकि बहुत लोग ओंगना शुरू कर दिए। और भगवान के दरबार में हम लोग उत्साह से बैठे, और मालूम पड़ता हो कि भगवान के गोद में हम लोग हैं। एक बार जरा नाम की उच्चारण हो जाए। नाम हरि का भुलाना नहीं चाहिए, नाम हरि का भुलाना नहीं चाहिए, नाम हरि का भुलाना भुलाना नहीं चाहिए। और क्या मन विषयों में लगाना बोलिए भक्त बच्चन भगवान की। इधर खाने पीने सोने का स्थान मिल गया, कुछ ही दिनों के बाद एक संतान हो गया। एक बेटा जन्म लिया, धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होने लगा। वो बच्चा बड़ा होने लगा, अपूर्व सुंदर। जेठ बैसाख के महीना उष्णता अपने चरण सीमा पे है, गर्मी। और ये हमारे पिता तुल्य बड़े भैया सम्मानित हमारे गार्जियन डोमन पासवान जी,
और इनकी ओर से आशीर्वाद प्राप्त हुआ 51 रुपये से। कोटि बार प्रणाम है विजेंद्र जी की ओर से। इसलिए तो कवि ने लिखा है, भक्ति के रहिया बड़ी अनमोल संसरन में ज्येष्ठ का महीना एक कोल भील जाति के लोग उस जंगल में आदिवासी और उन लोगों के यहाँ एक समारोह चल रहा है। सबके सब आश्रम से चले गए। तब तक में बच्चा 6 साल की और बाबा रह गए और माता श्री जानकी है और बच्चा है। मल मूत्र त्याग कर दिया उस वस्त्र में। मां कही कि बाबा बच्चे मूत्र त्याग कर दिया है, बच्चे को थोड़ा संभाल के आप रखे। मैं बगल में जो है गंगा में अपने बच्चे की वस्त्र को साफ करके तुरंत लौट के आऊंगी। बच्चा को छोड़ दिया और छोड़ने के बाद महारानी सीता कपड़ा के वो गठर लेके चली जाती है गंगा के किनारे। और उसी जगह एक बंदरनी बरगद के वृक्ष पे अपने बच्चे को बाया हाथ से पकड़े हुए छलांग मार के कभी उस टाली पर कभी उस टाली पर महारानी सीता वस्त्र को साफ कर रही है कि ये पगली, अरे बच्चा गिर जाएगा तो मर जाएगा ना। वो बंदरनी कही, ए माँ ए जानकी, मेरा बच्चा नीचे गिर जाएगा तो मर जाएगा तो देख कर रो भी लेंगे। अब तेरे बच्चा को कोई जंगली जंतु लेके जाएगा तू क्या करेगी बोल। माँ के ममता नहीं माना, वस्त्र को वही छोड़ के तब तक में बाबा ध्यान में आ गए। बच्चा उसी जगह लेटा हुआ है और महारानी सीता दबी दबी कदम गई और बच्चे को छाती लगा के गंगा के किनारे चली गई। जब आंख खुली तो बच्चा नहीं है, बच्चा नहीं है। इसी बीच में बाबा सोचने लगे मैं क्या करूं। आंख खुली बाबा की बच्चा नहीं है, अरे लौट के आएगी
सिया पूछेगी मुझसे, जब सीता वो जानकी आएगी मुझसे पूछेगी बाबा मेरा बच्चा कहाँ है, क्या जवाब देंगे? कुशा उखाड़ के बाबा ने एक बालक बना दिया, और कुशा उखाड़ के बाबा बालक बना दिया, कुशा उखाड़ के बाबा बालक बना दिया, कुशा उखाड़ के बाबा ने बालक बना दिया, कुशा उखाड़ के बाबा ने बालक बना दिया। बाबा कुश को उखाड़ के और उसे भिंडी बना के मतलब बांध के रख दिया, प्राण प्रतिष्ठा दे दिया, अंजलि से जल को छिड़क दिया, उसी जल का बच्चा खेलने लगा। उस समय तो पहुंचे हुए संत थे और बाबा आंख बंद करके सोचने लगे जानकी जब आएगी मुझसे पूछेगी क्या जवाब देंगे? अब तो बिल्कुल उसी बच्चा की तरह वो है। जानकी जब आई एक बच्चा देखा गोद में, एक बाबा के बगल में खेल रहा है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। बोले जान के बाबा ये किसका बालक है? महारानी सीता कही बाबा बाबा ये किसका बालक है? महर्षि सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं, लगता है कि मुंह नहीं मिलता है, नाक नहीं मिलता है, कान नहीं मिलता है, होठ नहीं मिलता है। बाबा बोले कि जानकी तेरा बालक है, मेरा बच्चा बाबा, मेरा बच्चा तो बाबा मेरे गोद में है, मेरा बच्चा तो मेरे गोद में है बाबा। बाबा आँख खोलते हैं कि जानकी ऐसा क्यों किया तुमने? कहे कि बाबा मां के ममता नहीं मांगना, इसलिए मैं जिस समय आई आश्रम में आप ध्यान में थे उसी समय बच्चे को उठा के लेके चली गई। लव कुश दोनों भाई का शुभ नाम रख दिया, लव कुश दोनों भाई का शुभ नाम रख दिया, लव कुश दोनों भाई का शुभ नाम रख दिया, लव कुश दोनों भाई का नाम रख दिया, दोनों भाई का शुभ नाम रख दिया, भाई का शुभ नाम रख दिया, लव कुश दोनों भाई का शुभ नाम रख दिया, लव कुश दोनों भाई का शुभ नाम रख दिया। दोनों भाई का शुभ नाम रख दिया, लव कुश चरित्र भैया जी तभी करना कौन विचार माया में काय भाषण है।
में क्यों फसल रहे कने का विचार माया में रहे कैसे फूल है के द्वार, कैसे फूल है मुक्ति के द्वार, कैसे फूल है के द्वार। कैसे फूल है मुक्ति के द्वार। कहीं कड़ियों को न विचार मन में काहे चली रही। ओ कहीं कड़ियों को न विचार मन में काहे चली रही। भैया जी तनी कभी ना भैया जी तनी कभी ना बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब दोनों भाई को गुरुजी हर एक वेद शास्त्र, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 1000 उपनिषद का कूट कूट में भर दिया। 4-5 वर्ष की अवस्था में बाल चलाने में महापंडित, क्योंकि साधारण गुरु के चेला नहीं है, वो महर्षि वाल्मीकि के शिष्य है। रोम रोम में भर दिया। उसके बाद कहते हैं, गुरु जी कहते हैं कि बेटा लव कुश। हाँ गुरु जी। और सुनो, लव कुश आ गया बाबा। कहा कि बेटा जानते हो अयोध्या के अंदर प्रलय होने वाला था। क्या हुआ गुरु जी? और 6 महीना की गर्भवती थी महारानी सीता और राजा राम, उन्हें आजीवन कारावास दे दिया प्रजा की बात थी। तो तुम्हारी मां बंदेवी और अयोध्या की राजमाता श्री जानकी, दोनों में कोई अंतर नहीं है बेटा। अगर दोनों को एक में कर दिया जाए कोई अंतर नहीं होगा। बेटा किसका भक्त बनना चाहोगे? लव तो गंभीर है, कुछ दिमाग के चंचल। गुरु जी जंगल में पहुंचाने वाला वो कौन था? उसका नाम बता दीजिए। लखन उनका भाई है। गुरु जी सामने अगर लखन मिल जाएगा तो उसके
छाती को तोड़ दूंगा। इतना बड़ा सजा दिया है उन्होंने, बेचारी कहां भटकती होगी, लेकिन उनको क्या पता कि मेरी मां ही तो बंदे जी है, जानती है। अब जरा अयोध्या की तरफ देखा जाए। अयोध्या के अंदर पेड़ पौधा झुलस के गिरने लगे, तालाब पोखर कुआं पानी में एक बूंद पानी नहीं है, पृथ्वी में दरार पड़ गई, पशु पक्षी विकल हो जाते हैं पानी के लिए। गुरु वशिष्ठ कहते कि राम, हाँ गुरु जी, कहा कि जग करो राम, नहीं तो प्रजा मर जाएगी। यज्ञ भी कैसे कर सकोगे, जानकी को लाना पड़ेगा। भगवान कहते कि नहीं गुरुजी, जानकी को नहीं ला सकते, हमने उसे आजीवन कारावास दे दिया है। तो कहा दूसरा उपाय है, दूसरी शादी कर लो। भगवान कहते कि नहीं गुरुजी, शादी भी तो नहीं कर सकता, चूंकि मेरे हृदय सिंहासन पर जानकी बैठी हुई है। एक जानकी हटे तब तो दूसरी जानकी को स्थान देंगे, शादी नहीं करेंगे गुरुजी। और जानते हैं हमारी महारानी उस समय गर्भवती अवस्था में थी। ले जाने बच्चा पूछता होगा कि भैया मेरे बाप का क्या नाम है, क्या क्या बहाना निकालती होगी वो। कहा कि राम, तीसरा उपाय है, एक सोने की मूर्ति बनाओ, प्राण प्रतिष्ठा भर दिया जाएगा, और यज्ञशाला हमारा जो है उसमें बैठ के गठजोड़ होकर हमारा यज्ञ चल सकता है। कहा गुरु जी, ये हो सकता है। पूरे विश्व में ढिंडोरा पिटवा दिया कि राम अश्वमेध यज्ञ करने जा रहे हैं। राम ये अश्वमेध यज्ञ करने जा रहे हैं। ये पता चला महारानी सीता को, महारानी सीता कही बाबा, बाबा अनर्थ हो गया। बाबा क्या हुआ बेटी? बाबा प्रभु अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान रख दिए, उसमें भी बिना पत्नी के संभव नहीं है ना बाबा। बाबा बड़ी गंभीरता से सोचने लगे, कहे कि बेटी बिगर पत्नी के तो संभव नहीं है। दौड़ो बेटा, चल बेटा अयोध्या। लव कुश दोनों भाई आया, गुरुजी गुरुजी क्या आज्ञा है? कहा कि बेटा दोनों भाई अपने अपने हाथ में एक तारा ले लो और चल बेटा, चल बेटा अयोध्या। लेकिन हमारे स्वर्गीय रस्ती कवि दिनकर जी लिखते हैं कि जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले उसका विवेक मर जाता है। काली कमलिया पे चढ़े न दो जोरन, और इतना ही नहीं, स्वर्गीय राष्ट्रीय कवि दिनकर जी लिखते हैं कि जंजीरें टूटती नहीं आंसू को बहाने से, जंजीरें टूटती नहीं आंसू को बहाने से, न्याय मिलता नहीं प्यार और दुलारों से। चल बेटा अयोध्या। कुछ लब तो गंभीर है, कुछ कहा गुरु जी रुक जाइए, एक तारा तो लिए लेकिन साथ में धनुष बांध ले लेंगे। गुरु जी हंसने लगे, कहा बेटा धनुष बांध लेके क्या करोगे? कहा जंगल में पहुंचाने वाला लखन मिल गया, मैं अपने बाण से उसके छाती को तोड़ दूंगा। बगावत हो गई। गुरु जी मुस्कुरा देते कि बेटा इसकी भी जरूरत पड़ेगी, चलो। नदिया नदी में कभी अपना जल, दक्षिण भारत ही अपनो फल। नदी में कहीं अपना जल, दक्षिण भारत ही अपना फल। नदिया नदी में कभी अपना जल, दक्षिण भारत ही अपनो फल। तू जो तुझे और
अगर सजिश का अंग जले और दुनिया को मीठी सुबास दे, दीपक सा तेरा जीवन हो और कोई अपने प्रकाश दे। कर्म है उनका भगवत गीता हो, कर्म है उनका भगवत गीता, सब धन धूल समान रे। ओ सच्चाई इंसान रे, धरती का वरदान। कोई दिलों से प्यार करे, कोई चाकू दिखा जाए, कोई फूलों से सत्कार करे, कोई चाकू दिखा जाए, कोई मान और अपमान ये दोनों हो, मान और अपमान ये दोनों जिसके लिए समान रे। ओ सच्चा इंसान रे, धरती का वरदान। लव कुश बाबा कहते हैं चल बेटा अयोध्या। आगे आगे बाबा चली जा रही, पीछे पीछे लव कुश चला जा रही। दोनों भाई के हाथ में एक तारा है, पीठ पे तरकस, कंधा में धनुष, अपूर्व सुंदर चले जा रहे। क्योंकि ये साधारण बच्चा नहीं है, ये प्रभु का अंश। इतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल बताल, भूलोक भूलोक स्वर्गलोक महलोक जनलोक तपलोक सतलोक, ये 14 लोक है। और 14 लोकों में इस तरह का बच्चा कहीं है। जब बाबा अयोध्या की सीमा पर पहुंचे, बाबा बोलिए, कहा कि बेटा जाओ अयोध्या, और जिस दिन से महारानी सीता को आजीवन कारावास भगवान ने दिया, उस दिन से अयोध्या कोई संत नहीं जाते हैं। इसलिए बेटा तुम जाओ, और वहां जाने के बाद वहां के दृश्य को देख के हमको बताओगे। अच्छा, लव कुश चल दिया अयोध्या की तरफ, चला जा रहे। जब जगशाला में पहुंचते हैं, 20 लाख की भीड़ है, 20 लाख की भीड़ है। अब भीड़ में अब लोग रुकेंगे कैसे? जब उस बच्चे के ऊपर नजर पड़ी, अयोध्या के सारी प्रजा दौड़ गई। बालक बालक रुक जाओ, तुम्हारे हाथ में एक तारा है, गाता हो? गाता तो हूँ, लेकिन मैं जानकी का भक्त हूँ। ठीक से हम पहुंच जाए। और जानकी रखो का भक्त होने के नाते जानकी का ही गाना गाता हूँ। सारी प्रजा आंख में आंसू भर के दोनों हाथ जोड़ के कही, सारी प्रजा बेटा जानकी का ही गाना गाता। हम लोगों के ऊपर जो पाप का पहाड़ है वो थोड़ा कम तो जाएगा ना बेटा। लव तो गंभीर है, लेकिन कुछ बड़ी चंचल। कुछ तुरंत लव से कहा कि भैया अयोध्या की सारी प्रजा अयोध्या की सारी प्रजा जानकी के लिए तरस रहा है, गा दो। दोनों भाई एक ऊंची टीले पर चढ़ गया,
और एक तारा के तार को टाइट करके कहा, हो अयोध्या के वासियों, अयोध्या के राजा कभी हरिश्चंद्र भी हुए थे, लेकिन मैं क्या देखता हूँ, अयोध्या की माँ जरा तू भिड़ाला, अवध के पिता पल के भिगाला, एक दुखिया की कहानी बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इधर अयोध्या की सारी प्रजा आंसू के अथाह सागर में बैठी हुई है। तब तक में उधर से एक सिपाही आया, उस पूछा कि है लखन किसका नाम है? वो सिपाही कहा कि बालक लखन से मिलना चाहते हो? कहा नहीं, मिलना नहीं चाहता हूं। जानकी को जंगल में पहुंचाने वाला लखन मिल गया, उसके मस्तक पर 10 तीर मारेंगे। बगावत शुरू हो गई। तब तक में लखन उधर से आ रहा है। भगवान जगमंडल में बैठे हुए हैं, सोने के मूर्ति के साथ गठजोड़ हो गए। इधर
लखन जो बड़ा तेजी से आ रहा है। एक सिपाही कहा कि छोटे मालिक उधर मत जाइए। क्या हुआ? बाकी मालिक जब उधर आप जाएंगे बगावत शुरू हो जाएगी। आप ही पर बहुत ज्यादा चोट है, लेकिन कौन जानता किसी का नाम लखन है। लखन आया, दोनों बच्चे को देखने लगा बड़ा गौर से। जब देखने लगा स्वर्ग से चले आए लखन। दोनों बच्चे को पीठ को थपथपाते हुए कहते, बेटा स्वर्ग से चले आए, पृथ्वी गया स्वर्ग से चले आए, पृथ्वी गया चले। 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 आकर मिले भगवान, आकर मिले भगवान। इधर लखन कहा, बेटा बेटा रुक जा, जरा भगवान से हम पूछ लेते हैं। लखन दौड़ता हुआ भगवान के सामने जाते हैं। भगवान छुप के रोते हैं। प्रजा को आंसू दिखाई नहीं देते। न जाने कितने मोछा को भगवान गीला कर दिया आंसू से। बूंद बूंद भगवान के आंख से आंसू गिर रहा है। भगवान यही सोचते हैं कि महारानी तुम सोचती होगी कि राम राजा बन के मस्त होगा। मैं तो घूट रहा हूं तेरे लिए। तेरे साथ साथ मेरे बच्चे को भी सजा मिल गई। लखन गया, भगवान आंसू पोंछ लेते हैं। लखन कहा, प्रभु हाँ बोलो लखन। बाकी दो को बच्चा जो आया है ना भगवान अपूर्व सुंदर, जिसका लोक परलोक में जोड़ा नहीं। 14 लोक है आपकी, लेकिन 14 लोक में इस तरह के बच्चा को हमने देख भी नहीं किया। अगर आपकी आज्ञा मिल जाए तो बच्चे को बुला लूं। भगवान कहते हैं, लखन देर क्यों करते हो, बुला लो। दौड़ता हुआ लखन आया, बोलो। कहा बोलिए। कहा चलो अंदर। दोनों बच्चा को लेके जब जगशाला के अंदर प्रवेश किया, जगशाला के अंदर जब प्रवेश किया तो देखा कि सोने की जानकी बैठी हुई है। और जानकी ही नहीं, मेरी मां बैठी हुई है। लखन को धक्का मार दिया और दोनों बच्चा दौड़ने लगा। दौड़ के जब सोने की मूर्ति के निकट आया, अरे ये तो मेरी मां है। शायद जानकी के ही जैसी हमारी माता है, मेरी मां। और इस सोने की मूर्ति में कोई अंतर नहीं है। भगवान बगल में बैठे हुए हैं। दोनों तरफ से लव और कुश सोने के मूर्ति के गोद में अपना मस्तक रख दिया। भगवान से न बर्दाश्त हुआ। गुंडी गुंडी क्या अरे व्याकुल हुए राजा राम। भगवान
भगवान रोते हुए कहते कि बेटा तेरा नाम क्या है? क्या राजन? लव कहा कि मेरा नाम लवे है। कुश कहा मेरा नाम कुश है। कहा कि बेटा इतना सुंदर बना दिया है, तेरे प्रभागी पिता कौन है? नहीं झूठ छे बाप का नाम अब तो जानता नहीं, कौन मेरा बाप है पहचानता नहीं। आकी भैया कभी नहीं बताई कि तेरा पिता वो है, तेरा पिता वो नाम है उनका, ये कभी बताइए नहीं की। इतना सुंदर बना के वो पिता अपना नाम नहीं दे सका है? अच्छा बेटा ये बताओ कि तुम्हारी माँ का क्या नाम है? कहा बंदेवी। बंदेवी नाम है तुम्हारी माँ का? हाँ राजन। भगवान राम विशाल बाहों को फैला दिया। कहा बेटा एक बार मेरे छाती से लग जा। लव तो गंभीर है, लव गंभीर है, कुश बड़ी चंचल। कहा है राजा हम आपकी प्रजा नहीं, जो राजा कहेगा प्रजा सुनेगी, प्रजा कहेगी राजा सुनेगा। हम गाने बजाने वाले हैं, मस्ती है तो भजन है, मस्ती खत्म भजन खत्म। भैया यहाँ से भागो, इस अन्यायी के सामने बात करना भी दूषित है, जिन्होंने अपनी प्रजा के कहने पर अपनी पत्नी को आजीवन कारावास देने का काम किया है। न जान कोना जन्म में चूक भेल, न जान कोना जन्म में चूक भेल, बलमा मिलन बा गवार बलमा बदलदा हमार हो, एक कड़पना
जानते हैं ये हमारी छोटी माँ, इनके सौजन्य से भी ये दूसरा इनाम है। फिर ये 11 रुपया पुरस्कार में देती है। और कवि ने लिखा है कि हर शख्स से मिलना मिलाना नहीं अच्छा, हर शख्स से मिलना मिलाना नहीं अच्छा, सुख जाए जो निशाना नहीं अच्छा, वरना परदेशियों से दिल लगाना नहीं अच्छा। कोई बार प्रणाम में है इन मां के चरणों में, इसलिए तो कवि ने लिखा है मेरा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है, इसलिए कवि ने लिखा है रोज रोज खेतवा में हलवा चलो, रोज रोज खेतवा में हलवा चलावे, रोज रोज खेतवा में हलवा चलावे, रोज रोज खेतवा में हलवा चलावे, रस कई रात कहना बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। देखा जाए महारानी सीता आश्रम में बैठी हुई है, इधर दोनों बच्चा लव और कुश अपने पिता के पास, लेकिन ये नहीं पता है कि राम का ही बेटा है, ये जानकी का ही बेटा है लव और कुश। और उन्होंने भगवान राम कहते हैं बेटा बेटा सुनो, एक बार मेरी छाती से लग जाओ। उस कहा कि राजन मैं आपकी प्रजा नहीं कि जो प्रजा कहेगी राजा सुनेगा, राजा कहेगा प्रजा सुनेगी। हम गाने बजाने वाले हैं, मस्ती है तो भजन है, मस्ती खत्म भजन खत्म। भैया भैया भागो, दोनों भाई वहां से भागने लगा। मरिया